सिक्योरिटी पर इस कदर मान है, इस कदर यकीन है कि वो प्रोटोकॉल को छोड़कर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर ऑटो रिक्शा पर सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तो वो इतने मान के साथ, इतने सुकून के साथ, इतने मजे के साथ ऑटो रिक्शा में सफर कर रहे हैं, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के। आप मुझे बताएं, यहाँ पे कोई आए डिप्लोमेट निकले यहाँ पे इस तरह ऑटो रिक्शे में? उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ दुनिया को ठीक करने के लिए पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। दिस इज द थिंग। इंडिया इज आवर ग्लोबल पार्टनर इन डूइंग ग्लोबल गुड। रशिया है वो भी इंडिया को अपना बनाना चाह रहा है, यूएसए जो है वो भी इंडिया को अपना बनाना चाह रहा है। तो इंडिया ने इतनी अपनी इंपोर्टेंस बना ली है कि रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। अगर आप इसको देखें कि नरेंद्र मोदी जो है उसका जो असर है वो काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रैटेजी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, वो काम कर रही है कि यूरोप भी इसको देख रहा है। हिंदुस्तान का तो मुझे लगता है पाकिस्तान को लेके तो एब्सोल्यूट इररेलेवेंस है। वी आर नो बडीज इन फ्रंट ऑफ देम एनी मोर। कश्मीर इज़ एन एब्सोल्यूट डेड हॉर्स। यू कैन कीप क्राइंग ऑन दैट, दे आर नॉट गोइंग टू गिव इट अवे। ठीक है, इवन आफ्टर 370 तो बात ही ख़त्म हो गई ना। वो जो एलन मस्क है ट्विटर वाला, वो कह रहा है जनाब, उसने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, उसने कहा मैं तो इंडिया के जो लॉज हैं उनको मानूंगा, जो इंडिया के सोशल मीडिया लॉज हैं, नहीं तो मेरे जो वर्कर हैं वो उनको जो जेलों में डाल देंगे। वही बात इसराइल वाली, 4 जंगें लड़ ली, कुछ नहीं उखाड़ा, तो एक्सेप्ट कर लो फिर। तो आप जितना भी, मैं ये नहीं कह रहा कि इनसेंसिटिव हो जाओ जो वहाँ हो रहा है उसको लेके, लेकिन बात यही है कि आपका मातम कुछ नहीं कर सकता। आंखों से बड़ा कुछ देखा है पाकिस्तान में पिछले 30-35 सालों में, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ना, वी आर वेरी लकी टू बी लिविंग इन दिस एज। एक दुनिया में तारीखी तब्दीली आ रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नाउ हिंदुस्तान स्पीक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में अमेरिका के राजदूत एलिका सिटी अभी भारत में आए हैं और वो एक गुलाबी रंग का ऑटो भारत आए हैं और दुनिया देख के हैरान है कि भारत और अमेरिका का संबंध दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब अमेरिका प्रेसिडेंट बने तब से अब तक का कोई राजदूत भारत में नहीं था। 2 साल के बाद अमेरिका का राजदूत आना है दुनिया को ये समझ देता है कि भारत और अमेरिका का रिलेशन बढ़ते जा रहा है और अमेरिका चाह रहा है कि भारत उसका घनिष्ठ बंधु बने रहे। और दूसरी तरफ अमेरिका भी चाह रहा है भारत को अपने तरफ करना, क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क है और दुनिया भर में उसका नाम है। और चाइना दिन भर दिन अमेरिका के खिलाफ जा रहा है और रसिया भी। इसके ऊपर आपको क्या राय रखना है? भारत का डिप्लोमेसी केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया भर में उसका नाम हो चुका है। इसके ऊपर आपका क्या कमेंट? शुरू में ही कि उनकी सिमत अलग निकल गई और हमारी तो आपने जैसे बताई। What did they do so different? अब ये क्वेश्चन जो है ना, बड़ा ये सिंपल साउंड करता है बट इट्स वेरी वेरी टेक्निकल। उसकी वजह ये है कि जितने भी एकेडमिक्स हैं वो अभी तक इस पर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखते हैं। इश्तियाक अहमद साहब कुछ और कहते होंगे, आयशा जलाल कुछ और कहती है, तो डॉक्टर मुबारक अली कुछ और कहते होंगे। तो ये मुझे ये लगता है कि एक तो हिस्टोरिकल क्लैरिटी सबसे बड़ी फोर्स होती है। अगर जर्मन को पता है ना कि मैं कौन हूँ तो उसके लिए वो बहुत है। ठीक है, एक असिमिलेशन क्रिएट करने के लिए, एक हारमनी क्रिएट करने के लिए। इसी तरह ब्रिटिश हैं, इसी तरह अमेरिकन हैं। तो इंडियंस को ये पता था कि ये एक कंटिन्यूटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो 7,000 साल पुरानी तहजीब है और हमारी ये वैल्यूज़ हैं। फिर नेहरू के आइडियाज़ भी क्लियर थे कि सेकुलर रियासत होगी। उसकी वजह यह है कि हमने कभी भी किसी को सप्रेस नहीं करना कि ये ज़ुबान बोलो और ये ना करो। तो हमारे यहाँ पर ये हुआ कि पहले ही ढाका में जाके अंग्रेज़ी में तकरीर करते हुए कहा कि उर्दू बोलनी है आइंदा से, जो कि मेरा ख्याल है ख़ुद को भी नहीं थी आती। तो खैर आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ। तो एक तो सेकुलर प्रिंसिपल कि जो भी हिंदुस्तान का शहरी है, कतई नज़र इससे कि उसका मज़हब, उसका रंग, उसकी नस्ल क्या है। बेशक रेसिज़म वहाँ पर अभी भी है और अब भी हो रहा है सारा कुछ। अब तो खैर एक डायरेक्शन बदलने की कोशिश की जा रही है वहाँ भी। लेकिन एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का आना जो यहाँ पर 73 तक नहीं आ सका। उससे पहले जो आया वो तो मजाक था, क्योंकि वो मार्शल लॉज के दौर में आता रहा। गैर जमाती इलेक्शन होते रहे। फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दे दिया, जो फाउंडिंग फादर की बहन थी। तो वहाँ पर एक सेकुलर प्रिंसिपल मुझे लगता है। दूसरा, सिविलियन सुप्रेमेसी इसीलिए बेहतर रही और आज तक कू नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक बड़ी मजबूत जमात थी, बड़ी ऑर्गेनाइज थी। उसके जो लीडरान थे उनकी आवाम से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, लीगर्स की नहीं थी। हुसैन हक्कानी साहब तो लिखते हैं कि पार्टीशन के बाद वो सोचते रहे कि अब जाना कहाँ है, करना क्या है। बहुत से लोग ये सवाल करते थे कि अब क्या करें, ये बना लिया है अब। हाँ, इवन जना साहब का अपना घर जो मालाबार हिल्स। दो ऐसे बड़े मुल्क हैं जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं।
एक तो अगर आपको याद हो कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, जो डॉक्टर जयशंकर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, जाहिर बात है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी है। और दूसरा, फ्रांस के जो सदर हैं एमानुएल मैक्रोन, ही इज़ टॉकिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो कि और वो कह रहे हैं कि जी एक पोल ऑफ पावर अमेरिका है, दूसरा पोल ऑफ पावर चाइना है, और जो तीसरा पोल ऑफ पावर है दैट शुड बी द यूरोपियन यूनियन। और वो कह रहे हैं कि जी यूरोपियन जो यूरोप की जो सॉवरेनिटी है उसकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है। अब अमेरिका जो है वो जारी बात है, वो कहते हैं कि अमेरिकन प्रेस देखे तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने एक डेंजरस सिचुएशन और डेंजरस एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं आके गर्मियों की छुट्टियां वहीं गुजारा करूंगा। ये बताता है कि उनका ये विजन नहीं था कि बॉर्डर बंद हो जाएंगे। इतना तो सीरियस नहीं लिया हमने ना यार, लेकिन वो हुआ बाद में कुछ और, बिल्कुल ट्रैजेक्टरी मुख्तलिफ हो गई बिल्कुल। तो एक तो ये है कि वहाँ पर एक सिविलियन एजेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और वो नेचुरली होती है। जिस तरह आज आप 3-4 पार्टीज़ को कंपेयर कर लें तो एक पार्टी स्ट्रॉन्ग है, वेल कनेक्टेड है, दूसरी नहीं है। तो कांग्रेस और लीग का जो फ़र्क था वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फ़र्क था, क्योंकि नेहरू साहब ने आके जो रिफॉर्म्स की, जो लैंड रिफॉर्म की, सबसे बड़ी बात है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज वेरी वेरी नेसेसरी। तो इसीलिए वो शुरू से दे कट टू साइज द मिलिट्री एज वेल। और आज भी वो मारुति सुजुकी में चीफ आता है उनका, और डिफेंस मिनिस्टर से डरता है वहाँ पे। तो किसी की मजाल नहीं है कि वो सोच भी सके सिविलियन के अगेंस्ट कोई बात करने का वहाँ पे। तो वो जो डेमोक्रेटिक ईथोज़ हैं वो आपको अभी भी दिखाई देती हैं। और लोग कहते हैं मोदी आगे सब डिस्ट्रॉय कर रहा है। पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो रियासत के इंस्टीट्यूशन को तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि वो ट्रंप आके चला गया, अमेरिका वही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन तगड़ा है आपका, सिविल सोसाइटी तगड़ी है और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तगड़ा है, तो कोर्ट्स काम कर रही हैं, सबसे बड़ी बात। और वहाँ नज़रिया ज़रूरत नहीं हुआ जो यहाँ पर हो गया। जस्टिस मुनीर साहब के अंडर के गवर्नर जनरल बना दिया आपने। मतलब जिन्ना साहब गवर्नर जनरल बने और नेहरू साहब वज़ीर आज़म बने, तो वो एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन पहले दिन से प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिसको एक्सेप्ट करना बहुत तल्ख है, लेकिन लोग करते हैं। आज यूके के अंदर चर्चिल पे खुल के तनकीद होती है, लोग उसके मुजस्मे तोड़ देते हैं, जिसने दूसरे जंग अजीम में हिटलर से बचाया। हिंदुस्तान के अंदर भी एक ग्रुप है जो गांधी साहब के अगेंस्ट गॉडसे को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने क्यों बात कर दी किसी के अगेंस्ट, ये पूरी दुनिया में होता है। और वही बात कि खौफज़दा होंगे तनकीद से तो नहीं चलेगा काम। तो ये वो रियलिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करेंगे तो शायद रिफॉर्म आ जाए। तो हिंदुस्तान का तो मुझे लगता है पाकिस्तान को लेके तो एब्सोल्यूट इररेलेवेंस है। I mean, we are nobody's in front of them anymore. Kashmir is an absolute dead horse. You can keep crying on that. They are not going to give it away. ठीक है, even after 370 तो बात ही ख़त्म हो गई ना। अब प्रैक्टिकली LOC एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि उन्होंने लेजिस्लेट कर दिया है इस चीज़ को। तो कश्मीर को भी आपने दहाइयों से मिस हैंडल किया है। आपने 65 वॉर में ख़ुद शुरू की, बाद में कहा हमने डिफेंड कर लिया, हम जीत गए। मौजज़ा ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात ही नहीं करते कि हमने घुसाया था लोगों को वहाँ पे, और हमें बताया रात की तारीकी में हिंदू बंदियाँ आया था और हमने बचा लिया मुल्क को जाने दे के। तो खैर उसमें आपने लिख कर दे दिया ताशकंद में कि ये बायलैटरल इशू है, हम और आप सॉल्व करेंगे। आप कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं बोलती, ये नहीं बताते किसी को। ठीक है, उसके बाद में आपने वही बात इसराइल वाली, 4 जंगें लड़ ली, कुछ नहीं उखाड़ा, तो एक्सेप्ट कर लो फिर। तो आप जितना भी, मैं ये नहीं कह रहा कि इनसेंसिटिव हो जाओ जो वहाँ हो रहा है उसको लेके,